नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। बुद्ध और उनके धर्म के पिछले एपिसोड में के प्रथम खंड के 12वें एपिसोड में आपने सुना कि अंतःपुर में स्त्रियां बुद्ध को मोहित करने का, अपने बस में करने का प्रयास कर रही थी, जिससे उनको संसारी जीवन में मन लग सके। लेकिन अंततः उनकी सारी योजनाएं विफल रही और उनको अंतःपुर से जाना पड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि जीवन में भोग विलास के साथ सांसारिक जीवन जरूरी है और संसार में अपना अस्तित्व के लिए युद्ध करना, ये सारा चीज़ जरूरी है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम को उनकी एक भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने अंततः अपने सोच, अपने विचार पे अडिग रहे। इसी बीच सिद्धार्थ गौतम का उम्र 20 वर्ष हो गया। शाक्य कुल के प्रथा के अनुसार 20 वर्ष की आयु में शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम का भी शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण कराने का निर्णय लिया गया। इसके लिए सुदोधन के द्वारा शाक्य संघ की सभा बुलाई गई। सभा में सिद्धार्थ गौतम उपस्थित हुए। शाक्य संघ के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए। कपिलवस्तु शाक्य संघ के सभागार एकत्र हुए। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ गौतम को संघ का सदस्यता दिया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुए और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के सुदोधन परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह के संघ के सदस्य बनने की योग्य है। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बना जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव का विरोध है तो बोले। पहले प्रस्ताव को सुनाया गया इनकी सदस्यता के लिए और शाक्य संघ के सदस्यों को कहा गया कि अगर इसके विरुद्ध में कोई बोलना चाहते हैं तो प्रस्ताव के विरुद्ध में कोई बोले। फिर वो दूसरी बार भी प्रस्ताव को पढ़ के सुनाया गया। फिर कहा गया कि अगर किसी को इसमें कुछ मतभेद है तो इसको प्रस्ताव के विरुद्ध बोले। फिर तीसरी बार प्रस्ताव को पढ़ के सुनाया गया और पूछा गया कि अगर इसमें किसी को मतभेद है तो बोले। शाक्य संघ के प्रथा के अनुसार किसी भी प्रस्ताव को पढ़कर 3 बार सुनाया जाता था और अगर लोग चुप रहते थे तो समझा जाता था कि प्रस्ताव पास हो गया। अगर उसके विरुद्ध किसी को बोलना होता था तो फिर उस पर बहस होती थी। लेकिन अंततः किसी ने उस प्रस्ताव का विरोध नहीं किया और राजकुमार सिद्धार्थ को शाक्य संघ की सदस्यता दिलाई गई। इस पर राजकुमार सिद्धार्थ ने शाक्य संघ को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाऊंगी, शाक्य संघ के मर्यादा को बनाए रखूंगी और शाक्य संघ के हित में काम करूंगी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे शाक्य संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस अर्थ व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरकस प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आगे के एपिसोड के लिए मेरा वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।